जो प्रत्येक अंग प्रत्यंग में उस शक्ति को लाना, उसमें जागृत करना, उस क्षण जो है वही भगवान के संपूर्ण शक्ति, शरीर में शक्ति का तो संचार हो जाएगा, परंतु नेत्र का उद्घाटन उसी कालखंड में, उसी मुहूर्त में किया जाएगा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पुरोहितों की टीम में लखनऊ विश्वविद्यालय के आचार्य जी को भी शामिल किया गया है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर श्यामलेश तिवारी जी मौजूद हैं, जिनको राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण भी प्राप्त हो गया है। सर, एक ऐतिहासिक दिन है देश के लिए और एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके लिए, तो किस तरह का महसूस हो रहा है? देखिए, यह प्राण प्रतिष्ठा का जो नव्य भव्य दिव्य आयोजन है, यह मेरे लिए, मेरे प्राच्य संस्कृत विभाग के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए और लखनऊ नगर वासियों के लिए, सबके लिए यह सौभाग्य का विषय है। 16 को जो सर्वप्रथम 3 प्रकार के कार्य वहां पर जो जन सामान्य को जानना चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा हूं। यद्यपि वहां प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण का कार्यक्रम मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह प्रसारित हो रहा है, मैं कुछ अतिरिक्त बताने वाला नहीं हूं, लेकिन उसमें से कुछ तात्विक विषय है, सबको जानना चाहिए, ये मैं बता रहा हूं। 16 से, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा तक का कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनके बारे में बताइए कि कौन कौन से वहां पर अनुष्ठान होने वाले हैं। जी, बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत अच्छी बात। एक तो पद्धति, जो ये प्राण प्रतिष्ठा जो होना है ना, उसको हम पद्धति याग कहते हैं, कि एक परंपरा निर्मित है, विविध ग्रंथों से वहां संकलन करके एक पद्धति निर्माण कर दी गई। तो उस पद्धति के आधार पर ही जो है यह प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। एक उसमें से जो 16 तारीख को जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी कि कर्म के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रायश्चित संकल्प और प्रायश्चित कर्म किया जाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जैसे हम आप कभी भी कहीं भी कैसे भी चले जाते हैं और पूजा में शामिल, ऐसा नहीं है, वहां सबसे पहले उसका अधिकार प्राप्त करना ये अनिवार्य होता है। उसके पश्चात यज्ञ, 3 इससे पूर्ण कार्यक्रम के 3 भाग होंगे। एक भाग यज्ञ मंडप के बाहर, दूसरा भाग यज्ञ मंडप के अंदर और तीसरा भाग जो है गर्भगृह के अंदर। तो गर्भगृह बाहर के जो यज्ञ मंडप से बाहर के जो कार्य हैं, उसमें से प्रायश्चित है, आपका पंचांग पूजन है और नगर भ्रमण है या परिसर भ्रमण है या जल यात्रा है, ये बाह्य के कार्य है। उसके बाद में 2 दिन बाद यज्ञ मंडप में प्रवेश करेंगे। वहां पर यज्ञ मंडप में प्रवेश करने के पश्चात जो वेदी होंगी, प्रधान वेदी, वास्तु वेदी, नक्षत्र वेदी, असंख्यात रुद्र, चतुष्षष्टि योगिनी, सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका आदि जो विविध प्रकार की जो वेदियां हैं, इनके वेदियों का आवाहन, स्थापन, प्रतिष्ठापन एवं पूजन और उसके पश्चात फिर हवन। लेकिन हवन का जो क्रम है एक बहुत ही शास्त्रीय और वैज्ञानिक पूर्ण प्रयोग है। वो क्या है? अग्नि का स्थापन। अग्नि स्थापन सामान्यतः कोई भी माचिस से या कहीं से उठा के अग्नि नहीं कर लेंगे। वहां एक विशेष यंत्र होता है, अरणी और मंथा, ठीक है, उससे दोनों यंत्रों को घर्षण से जो है अग्नि जो उत्पन्न होती है, उस अग्नि के द्वारा अग्नि की स्थापना होगी। उस अग्नि से फिर हवन का क्रिया कर्म जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। उसके पश्चात जो प्राण प्रतिष्ठा वाला जो क्रम है, तो उसमें एक क्रम आएगा अधिवास का। अधिवास वो होता है कि जिसमें विशेष रूप से वास किया जाए, यानी उस तत्व को ग्रहण किया जाए। तो उस श्री विग्रह में रामलला के अन्न का जो तत्व है वो आए, इसलिए अन्नाधिवास। जल का तत्व आए इसलिए जलाधिवास, शय्याधिवास, फलाधिवास, इस प्रकार से बहुत सारे अधिवास का आयोजन किया जाएगा। ये सब होने के पश्चात ये सब क्रम जो है गर्भगृह और यज्ञ मंडप के साथ साथ जो पूर्णतया जो केवल गर्भगृह में ही होगा वो होगा न्यास की क्रिया। न्यास वो है जो प्रत्येक अंग प्रत्यंग में उस शक्ति को लाना, उसमें जागृत करना। जैसे
अंगुष्ठ से लेके शिखा तक, इसमें जो जो चर्म, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद आदि जितने भी प्रकार के हमारे आपके शरीर में अवयव हैं, उन सबको लाना और उन सबकी अनुभूति करना, ये बहुत ही साधना और तपस्या पूर्ण कार्य, सामान्य सहज कुछ एक एक दो ऐसा कर देना नहीं है। तो इस कार्य को करने वाले विद्वान वहां पर उपलब्ध हैं, जो कि श्रद्धेय लक्ष्मीकांत दीक्षित जी गुरु जी, जो बहुत ही श्रेष्ठ हैं और बहुत ही ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, अनुभव वृद्ध, तीनों प्रकार के गुरु जी हैं वहां पर, और वो हम लोग का सबका मार्गदर्शन करेंगे और उसके मार्गदर्शन में यह संपूर्ण कार्य संपादित किया जाएगा। 22 जनवरी को बेहद विशेष मुहूर्त है, उसके बारे में बताइए, और उस दिन क्या विधि विधान होंगे उनके? देखिए, 22 जनवरी का जो समय बताया गया है, उसमें विशिष्ट स्वर्ण शलाका के द्वारा नेत्र का उद्घाटन, यह कार्य जो है बड़ी महत्वपूर्ण कार्य है, और उस क्षण जो है वही भगवान के संपूर्ण शक्ति, शरीर में शक्ति का तो संचार हो जाएगा, परंतु नेत्र का उद्घाटन उसी कालखंड में, उसी मुहूर्त में किया जाएगा, और उसके बाद में जन सामान्यों के लिए दर्शन के लिए सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे बात करने के लिए। ये हैं हमारे साथ डॉक्टर श्यामलेश तिवारी जी, जिनको राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रण मिला है और ये पुरोहितों की टीम में शामिल होकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ नित्या दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।